क्या कोई अपने परिवार के साथ ऐसा भी कर सकता है? इस अमेरिका की इस घटना से यहाँ पर बहुत ही कुछ सीखने को भी मिलता है। और दोस्तों, जब यह घटना हुई थी तो पूरा अमेरिका दहल गया था। आज यहाँ पर एक चर्चित केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह घटना है अमेरिका के एक शहर की, जहाँ पर क्या होता है, एक परिवार रहता है और सन 2016 फरवरी की यह घटना है। परिवार के अंदर 3 लोग हैं, माता पिता, माता का नाम लिंडा और पति का नाम होता है उसके बुश, और उनकी एक बेटी होती है एना। एना पढ़ लिख कर जब जवान होती है तो वह पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद वह नौकरी करने के लिए बाहर निकल जाती है। माँ बाप घर में रहते हैं, उनका घर है और बालकनी है और नीचे अच्छा ही चौक है और उस चौक के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। जब बेटी खाने कमाने के लिए बाहर निकलती है तो उसको एक लड़के जिसका नाम होता है जैक, उससे प्यार हो जाता है। और अमेरिका के अंदर प्यार होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। प्यार होने के बाद वह दोनों एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लिविंग में रहते हुए अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और जो एना होती है उसके माता पिता को भी पता होता है कि वह लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, माँ बाप को पता होता है तो माँ बाप निश्चय करते हैं कि क्यों ना इन दोनों की आगे चलकर शादी ही करा देंगे। माँ बाप राजी थे। कुछ समय गुजरता है तो अब एना को पेट में बच्चा रह जाता है जैक का, और धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो उसको एक लड़की पैदा होती है। और जैसे ही लड़की पैदा होती है तो एना के माँ बाप अपनी बेटी एना को और अपने दामाद को, होने वाले दामाद को, अपने घर बुला लेते हैं। उन दोनों को घर बुला लिया जाता है और उन दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। और उसके बाद एना और जैक दोनों ही वहीं पर रहने लगते हैं अपने माँ बाप के पास। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो यहाँ पर अब क्या होता है, एक दिन उस घर के ऊपर वाली खिड़की से जैक नीचे की तरफ देख रहा था तो नीचे जो उनका चौक था, थोड़ा सा ग्राउंड था घर के अंदर जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो उस चौक के अंदर कुछ 4 लोग खड़े हुए थे और वह कुछ हरकतें कर रहे थे। वह एकदम से एना को बुलाता है कि एना इधर आओ, यह देखो ये कौन लोग हैं जो हमारे घर के अंदर खड़े हैं। तो एना कहती है कि यह तो मैंने आज तक नहीं देखे, क्योंकि एना बचपन से रहती थी, सभी को जानती थी, लेकिन फिलहाल एना कहती है कि मैंने इनको कभी भी नहीं देखा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वह पुलिस के पास फ़ोन करते हैं कि हमारे घर में कोई आवारा आदमी घुस आए हैं, तो वह लड़के वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस आती है, देखती है कौन थे, तो वह वहाँ से जा चुके थे, तो पुलिस वापस उल्टी चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसी तरह से मामला चल रहा होता है और अब दूसरी रात दरवाज़ा होता है, जो पीछे का दरवाज़ा होता है घर का, उस दरवाजे को कुछ लोग बाहर की तरफ खींचने लगते हैं। अब यह बात जब एना देखती है और लिंडा देखती है, उसकी माँ और उसका पिता देखता है, वह कहते हैं कि यह कौन है जो इस दरवाजे को बाहर की तरफ खींच रहे हैं। उसके बाद जब वह दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ से गायब हो जाते हैं जो भी खींचने वाला था। तो फिर से पुलिस के पास फ़ोन करते हैं, पुलिस फिर से आती है, फिर भी वहाँ पर पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। तो उनको ही गाली गलौज कर देती है पुलिस कि तुम हमें इतना फुर्सत में समझते हो जो बार बार बुला लेते हो। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे और समय गुजरता है और अब जब घर के अंदर कोई अकेला होता तो उसको डराने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर 3-4 लोग आते हैं और डराते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब एक दिन कार की चाबी गायब हो जाती है। जब यहाँ पर जो एना होती है वह अपनी कार को देखती है तो उसकी माँ की कार थी, उसकी चाबी गायब थी क्योंकि उसको कहीं बाहर जाना था। जो लिंडा होती है उसकी माँ होती है, उसको भी चाबी नहीं मिल रही थी। और 2-3 घंटे के बाद जब वह कार की तरफ देखते हैं तो कार के ऊपर प्रहार भी किया गया था, डैमेज की गई थी। अब यह भी बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर पुलिस के पास फ़ोन करते हैं, फिर पुलिस आती है और फिर उस डैमेज को देख करके कहती है कि तुम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बुलाते हो। दोस्तों, उसके बाद पुलिस की नज़र में उनकी थोड़ी सी औकात गिर जाती है क्योंकि बात बात पर वो लोग पुलिस बुला रहे थे। और फिर पुलिस भी ये कह देती है कि अब तुम अपने घर में CCTV कैमरे लगवा लो। वह CCTV कैमरे लगवा लिए जाते हैं और 23 अगस्त 2017 को अब क्या होता है, लिंडा का जो बेटा होता है वह आया हुआ था, जो कि बाल सुधार गृह में रहा करता था, छोटा बेटा था। उसकी मानसिक हालत थोड़ी सी ख़राब थी, उसको घर में बुला लिया जाता है। और यहाँ पर एना कहती है कि मुझे बाहर खाना खाना है, तो उसका पति जैक होता है, वह कहता है ठीक है चलो बाहर खाना खाते हैं। और वह अपने पिता ब्रूस को भी अपने साथ ले जाते हैं और घर पर माँ और बेटे रह जाते हैं, लिंडा और उसका जो बेटा था, मानसिक हालत जिसकी ख़राब थी, जो कि बाल सुधार गृह से आया था। यह सभी लोग खाना खाकर जब वापस आते हैं
तो घर के अंदर जो दरवाज़ा होता है उसको वह बेटा खोलता है, जो कि मानसिक हालत जिसकी ख़राब है। और जैसे ही वह लोग घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर लिंडा के ऊपर बहुत सारे चाकुओं से वार किए गए। वह मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और वहाँ पर दोस्तों यह देख करके वह पूरा नज़ारा जो कि खौफनाक था, ये सारे लोग डर जाते हैं और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस एक बार तो उनकी बात को आई गई कर देती है क्योंकि उनका रोज़ रोज़ का काम हो चुका था, लेकिन अब की बार पुलिस आती भी है और उसके बाद आकर देखती है कि यह तो बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो बुश होता है वह बार बार यह कह रहा होता है कि यहाँ पर इनका जो बेटा था जिसकी मानसिक हालत ख़राब है उसने ही अपनी माँ को मारा होगा। लेकिन ऐना और उसके पिताजी बुश वो ये कह रहे थे कि नहीं, आज तक तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया, अब ये कैसे मार सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस थोड़ी सी जांच पड़ताल करती है। उन्होंने कैमरे लगवाए हुए थे लेकिन कैमरे की डिटेल गायब थी, कैमरे में यानी कि वीडियो नहीं थी, ख़राब हो गया था उस टाइम। लेकिन आस पड़ोस में गलियों में भी कैमरे लगे हुए थे। तो पुलिस उन कैमरों को जब खंगालती है तो कैमरों से पता चलता है कि इस घर के अंदर जैक यहाँ पर आया था, जो दामाद था, और वही यहाँ से निकल कर गया है। अब पुलिस जैक को पकड़ लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है तो जैक यहाँ पर सारी घटना बताता है, एक राज खुलता है। जैक बताता है कि इनकी बेटी से मैं प्यार करता था और इसके साथ शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तो अपना टाइम पास कर रहा था। जब बेटी पैदा हो जाती है तो ये हमें यहाँ पर बुला लेते हैं और हमारी शादी करवा देते हैं, और मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। इसकी माँ कहती थी कि जो लिंडा थी कि अब तुझसे शादी नहीं करेगी हमारी बेटी तो कहाँ जाएगी, तुम्हें शादी ज़बरदस्ती करनी होगी। तो यही बस खुंस थी उसके मन में। इसी बदले को निकालने के लिए वह मौका देख रहा था और वह अपने किराए के लोग बुलाता है, उन लोगों को डराता भी है जो चौक में 4 लोग खड़े थे और जिन्होंने दरवाज़ा खोला था, जिन्होंने कार में डेंट मारा था, वो सब जो जैक होता है उसने ही पैसों से अरेंजमेंट किया था उनका। अब यहाँ पर दोस्तों उसको पकड़ लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर जो ऐना थी वह बिना पति के रह जाती है, उसकी माँ की मौत हो जाती है और बहुत ही दर्दनाक यह हादसा होता है। पूरे अमेरिका में यह चर्चा का विषय बन जाती है कि एक इंसान को अपने घर का दामाद बना करके घर में ही रखा जा रहा था और उसने ऐसा कृत्य कर दिया घर वालों के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे, क्या बिना जांचे परखे रिश्ते जोड़ने चाहिए या फिर नहीं जोड़ने चाहिए? कहते हैं अमेरिका के अंदर लिविंग रिलेशनशिप का जो माहौल है अच्छा चलता है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं। ये जो बिना शादी के लोग रहते हैं एक साथ, यहाँ पर ऐसा ही होता है, ज़्यादातर खून खराबा देखने को मिलता है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।